Good morning, class. Today I am going to explain you the remaining part of the chapter 5, the cave of the thousand treasures. Cave of the thousand treasures, हजारों का खजाना, खजाने की गुफा। तो इस स्टोरी में मैंने आपको समझाया कि एक मैन होता है, वो माउंटेन पे टहल रहा होता है और अचानक उसको एक गुफा मिलती है और उस गुफा में बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात होते हैं। तो वो उस गुफा के एंट्रेंस द्वार को कौंसिल कर देता है, छुपा देता है और अपना वैल्यूएबल धन भी वहीं पर छुपा देता है, जो वैल्यूएबल होता है, वैल्यूएबल्स। फिर वहाँ पर उस गुफा की गार्ड करने लगता है वो। अब गार्ड करते लगता है तो उसके प्रति इतना समर्पित होता है कि ना तो वो मुश्किल से खाता है और पीता है, ना ही खाता है ना पीता, और इस तरीके से बहुत दिन बीत जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसमें और शक्ति नहीं बचती चलने की और उसे ऐसा लगता है कि अब वो मर जाएगा। तो एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं नहीं रहा तो इस धन का क्या होगा। तो उसने निश्चय किया कि इससे पहले वो मर जाए वह इस धन को दूसरों के साथ शेयर करेगा। तो फिर वो उस गुफा के अंदर जाता है और हैंडफुल ऑफ ज्वेल्स, एक मुट्ठी भर हीरे जवाहरात लेकर आता है और ये सोचता है कि जो भी आज पहले मेरे सामने आएगा उसको मैं ये हीरे जवाहरात दे दूँगा, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें उसके सामने एक लेडी जाती है, औरत आती है और वो उसको वो दे देता है, वो जो हरे रंग का मोती होता है उसको दे देता है। अब ये पूछती है औरत इसमें, आर यू श्योर देयर नथिंग एल्स, रिप्लाइड द वुमेन। तो ये औरत पूछती है कि क्या तुम्हारे पास और इसके अतिरिक्त और नहीं है। औरत ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारे पास वास्तव में ही नहीं है। द मैन शुक हिज हेड एंड पॉइंटेड टू द केव। नाउ ही कुड टेल, नाउ ही कुड सी that there were indeed some treasures. Still there he saw some gold coins. The man took his head. Man shook his head. मनुष्य ने अपना सिर हिलाया and pointed to the cave, और गुफा की तरफ इशारा किया। Now he could see, अब वह देख सकता था कि that there were indeed some treasures, कि वहाँ पर कुछ और धन है। He saw some gold coins. उसने वहाँ पर कुछ gold coins देखे। टेक दैम विद यू, उन्हें अपने साथ ले जाओ। द वुमेन टुक बोथ द एमराल्ड एंड द कॉइन्स एंड वेंट अवे हैप्पी। जो औरत जो थी वो अपने साथ उस मोती को, हरे रंग का जो कीमती पत्थर होता है उसको और सोने के सिक्कों को ले जाती है। एंड वेंट अवे हैप्पी, और खुशी के साथ चली जाती है। इन अ वाइल द ओल्ड मैन केम बाई and asked the man what he was doing there. In a while, इसी बीच एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से आता है। and asked the man, और मनुष्य से पूछता है कि what he was doing there, कि वह वहाँ पर क्या कर रहा है। what a bad luck, तुम्हारा क्या दुर्भाग्य है। वो कहता है व्यक्ति, just a moment ago, एक क्षण पहले, I gave a woman the few riches left from the fabulous hoard of the treasures I was guarding. तो एक जस्ट अ मोमेंट एगो, कुछ ही क्षण पहले मैंने एक स्त्री को इस अच्छे खजाने से, शानदार खजाने से कुछ लक्ष्मी, कुछ धन उस औरत को दिया है जिसकी मैं रक्षा कर रहा था। आर यू श्योर देयर इज नथिंग लेफ्ट, द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम। क्या तुम्हें विश्वास है कि अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा। द मैन शोव्ड हिम द केव, मनुष्य ने उसको गुफा दिखाई। दे, अब वो गुफा दिखाने के लिए फिर ले जाता। दे फाउंड अ चेस्ट फील्ड एंड ज्वेल्स एंड द सम बैग्स ऑफ द गोल्ड। द मैन वाज शो, अब मैन शोड द के, मैन ने उसको गुफा दिखाई। पहले उस गुफा में उसको थोड़ा सा ही धन मिलता है। दे फाउंड अ चेस्ट फील्ड ऑफ द ज्वेल्स, वहाँ पर उसको कुछ हीरे जवाहरात से भरे हुए थाल एंड सम बैग्स ऑफ गोल्ड, और कुछ सोने के थैले मिलते हैं, सोने से भरे हुए थैले मिलते हैं। द मैन वाज शॉक्ड, मनुष्य बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो ये सोचता कि अभी तो गुफा के अंदर थोड़ा सा ही धन बचा था जब मैंने औरत को दिया था। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन टू हिम, बूढ़े व्यक्ति ने उसको समझाया। एट लास्ट समवन हैज फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्पेल ऑफ दिस केव। एट लास्ट, अंत में, जब कोई अपने आप को, स्वयं को
इस गुफा के चंगुल से, स्पेल से मुक्त कर लेता है, तो यू सी, तुम देखते हो कि दिस इज़ द केव ऑफ द 1000 ट्रेजर्स, कि यह जो गुफा है हजारों खजाने की गुफा है, मतलब लाखों करोड़ों की गुफा है, खजाने की गुफा है। एंड यू आर द फर्स्ट टू पास इन ग्रेट टेस्ट, और तुम पहले व्यक्ति हो जो इस परीक्षा में, बड़ी परीक्षा में पास हुए हो। मैनी आर दे एंड हैव डेडिकेटेड देयर लिव्स इन दिस केव, बहुत से हुए हैं व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस गुफा में ही, गुफा के प्रति समर्पित कर दिया है। ओनली टू एंड अप रियलाइजिंग देयर वाज नथिंग हियर, और एंड अप, किसी ने भी रियलाइज नहीं किया कि देयर वाज नथिंग हियर, कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, एंड व्हाई डज दिस हैपन सेड द वुमेन, सेड द मैन, और ऐसा क्यों होता है, वो ये मैन पूछता है इस बूढ़े व्यक्ति से, ऐसा क्यों होता है, व्यक्ति ने पूछा। वाई डू दी ट्रेजर्स अपीयर एंड डिसअपीयर, कि ये जो खजाना है ये कभी अदृश्य हो जाता है और कभी दृश्य हो जाता है, दृश्य कभी दिखाई देने लगता है और कभी दिखाई नहीं देता है। अब क्या कहता है बूढ़ा व्यक्ति, माई सन दिस मैजिक केव हैज़ मैनी रिचेज एज डज योर ओन हार्ट, कि मेरे बेटे यह जो जादुई गुफा है इसके अंदर बहुत सारा धन है, जैसा कि तुम्हारा हृदय जानता है। When someone discovered it, जब कोई इसको खोज लेता है या पता लगा लेता है, द caves filled with treasures, तो ये जो गुफा जो होती है खजाने से भर जाती है, और they bring with them, वे उसको ले जाते हैं। And but later when they all devoted himself to guarding the treasure, जब वे सभी इसके प्रति, इस खजाने की रक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो देयर हार्ट बिगेन एम्प्टिंग, उनका हृदय जो है खाली होना शुरू हो जाता है। सो डज द केव, इसी तरीके से गुफा भी ऐसी ही दिखाई देती है। द ओनली वे टू फिल इट इज़ फिलिंग योर हार्ट, ऑल दैट इज गुड, इस गुफा को भरने का तरीका केवल एक ही है कि अपने हृदय को उन चीज़ों से भर लो जो अच्छे हैं, यानी कि अच्छी बातों से भर लो, अच्छाइयों से भर लो। एज यू डिड बाई गिविंग द लास्ट ज्वेल टू द वुमेन, जैसा कि तुमने वो लास्ट ज्वेल, कीमती पत्थर, उस औरत को देकर किया था। डिड नॉट यू फील बेटर फॉर हैविंग डन इट, क्या तुमने ऐसा करके अच्छा महसूस नहीं किया था। दैट वॉज बिकॉज द केव वॉज फिलिंग अप अगेन, और इसी का कारण यह है कि यह गुफा पुनः द्वारा खजाने से भर गई। एंड सो द मैन अंडरस्टूड, और इस तरीके से व्यक्ति समझ गया कि इट इज़ बेटर टू शेयर दैन कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, कि अपने पास वस्तुएं रखने की बजाय उन्हें शेयर करना, उन्हें बांटना अधिक अच्छा होता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से थैंक्स टू द केव एंड ओल्ड मैन, उसने गुफा को और बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। द मैन बिकेम एवर नोबल एंड जनरस, और वह व्यक्ति जो था बहुत ही ज़्यादा उदार और योग्य व्यक्ति बन गया। तो इस तरीके से बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। जो भी हमारे पास हो, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मात्रा में है, अधिक है, तो हमें उससे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।